हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2N डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग अपने पॉलिनोमियल क्लास 9 की लास्ट एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2.4 का क्वेश्चन 1, जो कहता है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी कि आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, अपनी आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्यूशन निकालना है। इसका सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या है? सबसे पहला है x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10। सबसे पहले देखो कि हमारे यहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है x प्लस ए इंटू में x प्लस बी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इसका होल x प्लस बी ए बी। यही हमारी आइडेंटिटी थी और वही सेम लग रही है। कैसे चेक किया? यहाँ पे देखा, ये जो पोजीशन है x और x दोनों में सेम है, ये और ये दोनों में डिफरेंट है, बीच में क्या है इनके? मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 और x प्लस 4 इंटू में 10 लिख सकती हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? x इज इक्वल्स टू x, a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 10। मुझे ये पार्ट दिख रहा है। क्लियर? इसीलिए मैंने ऐसे इसको लिखा। तो अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगी तो क्या मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 आ जाएगा एंड दिस इज माय सॉल्यूशन। इसने क्या कहा था? आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट क्या है? देखो, x प्लस 8 इंटू में x माइनस 10। क्या है? x प्लस 8 इंटू में x माइनस 10। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आपको कौन सी आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है। मुझे दोनों इस पोजीशन पे, इस पे सेम दिख रहा है, इस पे और इस पे डिफरेंट दिख रहा है, और इसमें मुझे मल्टीप्लाई दिख रहा है। यानी मेरी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? x प्लस ए इंटू में x प्लस बी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इसका इंटू में x प्लस ए बी। मुझे यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी दिख रही है। अब देखो, यहाँ पे मेरा x क्या है? x, a क्या है? 8 और b क्या है मेरा? माइनस 10, नॉट 10। यानी कि मेरा ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए, बी क्या था? प्लस में बी, बी क्या है मेरा? माइनस 10 इंटू में एक्स प्लस ए क्या है मेरा? 8 और बी क्या है मेरा? माइनस 10। ये किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। क्या ये इसी पार्ट के इक्वल आ जाएगा? एंड दिस इज माय सॉल्यूशन। यही मेरा आंसर है। अब हम अपना अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या था? थर्ड पार्ट है मेरा 3x प्लस 4 इंटू में 3x माइनस 4।
क्या है 3x प्लस 4 इंटू में 3x माइनस 5। हाँ यही है। क्या मुझे यही सेम आइडेंटिटी दिख रही है? हाँ, यहाँ पे x क्या है 3x, यहाँ पे a क्या है 4, यहाँ पे b क्या है -5। करेक्ट? तो क्या मैं इसको 3x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इसका x प्लस a इंटू बी होता था, फिर ऐसे लिख सकती हूँ। दिस विल बिकम 3 इंटू 3 इज 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। दिस इज माई आंसर। अब देखो अपना नेक्स्ट पार्ट, विच इज फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है? y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू में क्या है मेरा y स्क्वायर माइनस 3/2। मुझे ये और ये सेम दिख रहा है, मुझे ये और ये डिफरेंट दिख रहा है, बस यहाँ और यहाँ क्या है प्लस माइनस का डिफरेंस। यानी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड x माइनस y। क्या यहाँ पे वो आइडेंटिटी लग रही है? यस। यहाँ पर मेरा x क्या है, y, मेरा यहाँ पे y क्या है 3/2। क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ? y स्क्वायर का स्क्वायर मेरे को इस फॉर्म में गिवन है, मुझे इस फॉर्म में जाना है, माइनस 3/2 का स्क्वायर। क्या मैं इसे y4 माइनस 9/4 लिख सकती हूँ? यस, एंड दिस इज माय आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे। यही कर देते हैं, वी हैव स्पेस। फिफ्थ पार्ट क्या था? 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। क्या मुझे सेम आइडेंटिटी दिख रही है? यहाँ पर x क्या है मेरा 3, y क्या है मेरा 2x। बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम मुझे इस फॉर्म में दिया है, मुझे इस फॉर्म में जाना है। यानी कि मैं इसको 3 का स्क्वायर माइनस 2x इसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये क्या बन जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, एंड दिस इज माय आंसर। क्लियर? यहीं पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्ट, यानी कि इसको बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। सबसे पहला पार्ट देखो 103 इंटू में 107, ये क्या आ जाएगा? मुझे क्या ये दोनों 100 और 110 इन दोनों के बीच में दिख रहा है? यस।
यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको 100 प्लस 3 इंटू में 100 प्लस 7 लिख सकती हूँ? क्या मेरी एक आइडेंटिटी थी जो ऐसी ही दिखती थी? कैसी दिखती थी? x प्लस a इंटू में x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। क्या मेरी आइडेंटिटी थी? क्या मेरी यही आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, जहां पर मेरा x, जहां पर मेरे को क्या दिख रहा है कि जो मेरा x है वो क्या है 100, जहां मेरा a is 3 and b is 7। ओके, अब देखो क्या मैं इसको 100 का स्क्वायर, आई थिंक हमें यहाँ से ये पोर्शन हटा देना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं is 100 and a is 3 and b is 7। ठीक है, 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b, a क्या है 3 और b क्या है 7, यानी 10 इंटू में x इज 100 इंटू में क्या था ए बी कितना है हमारा 7, a हमारा 3 है एंड b हमारा 7 है, यानी 7 3s are 21। क्या हमारा ये 100 इंटू 110 1000 आ जाएगा, प्लस में 1000 आ जाएगा, प्लस में 21 आ जाएगा। This will become 11021 and this is our answer। यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 95 इंटू में 96। मुझे 95 और 96 कहाँ किसके बीच में लाई करते हुए दिख रहे, 90 और 100 के, और नियरेस्ट किसका है 100 का, यानी क्या मैं से 100 माइनस 5 इंटू में 100 माइनस 6 लिख सकती हूँ। ये सेम आइडेंटिटी लगेगी, जहां पे मेरा x क्या है 100, जहां मेरा a क्या है 5 माइनस 5, सॉरी नहीं यहाँ पे 4 आएगा, 96 है ना कि हमारा 94। तो यहाँ पे a क्या था हमारा माइनस, क्या था -5 एंड b हमारा क्या है -4। तो क्या मैं इसको 100 का स्क्वायर प्लस a कितना है हमारा -5, प्लस में क्या आता था हमारा -b यानी कि b, इसका x कितना है हमारा 100 प्लस a इंटू b आता था ये, क्या ये मेरा 10,000 आ जाएगा, जिसमें कि जब मैं 5 और 4 को प्लस करूंगी तो 9 आएगा, एंड 9 को जब मैं 100 से करूंगी तो वो 900, और माइनस क्यों है क्योंकि यहाँ पे माइनस था, और माइनस से माइनस काटा कितना हुआ 20। ओके, अब ये किसके इक्वल आया 10020 माइनस में 900 आया, यानी कि मैं क्या 201 3 हो गया एंड 9, क्या मेरा ये आंसर आ जाएगा इसका, यस, दिस इज माय सॉल्यूशन। अब देखो थर्ड पार्ट, 104 इंटू में 96।
क्या है मेरा थर्ड पार्ट 104 इंटू में 96। क्या मैं 104 और 96 मुझे कहा कॉमन इनके बीच में क्या दिख रहा है, मुझे 100 दिख रहा है दोनों में कॉमन। 104 कहाँ से कहाँ लाई करेगा 100 से 110 तक और 96 किस में लाई करेगा 90 से 100, दोनों के बीच में कॉमन क्या है 100, तो हम यहाँ पे किसको लेंगे 100, यानी इसको लिख सकते हैं 104 को 100 प्लस 4 एंड 96 को मैं 100 माइनस 4 लिख सकती हूँ। मुझे क्या दिख रहा है ये दोनों कॉमन एंड ये हमारे पास एक आइडेंटिटी थी जो कि क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। क्या मुझे यहाँ पे x की जगह पे 100 और y की जगह पे क्या मुझे 4 दिख रहा है, यस तो ये मेरा क्या बन जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 10,000 minus 4 4s are 16. This will become 4 एक सेकेंड अपॉन में 6 क्या आ जाएगा हमारा 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ 9, यहाँ 9। क्या ये मेरा आंसर आ गया, यस दिस इज माय आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें सिर्फ 3 ही पार्ट थे और तीनों हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यानी कि अब हमें सिर्फ फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज को यूज करके। सबसे पहला देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम क्या मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसने क्या बोला हमसे कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करना है। यू कैन डू दिस, आप इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते थे अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा रहता फैक्टराइज द फॉलोइंग, पर यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो क्या मैं 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बीच का पार्ट छोड़ दो, y को मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, यानी मुझे ये और ये कॉमन दिख रहा है। क्या मैं 6xy को क्या मैं 3x और ऐसे y लिख सकती हूँ, यानी मेरी कौन सी आइडेंटिटी बन गई 3x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या मैं इसको 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई लिख सकती हूँ, यस ये क्या हो गया इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखो क्या है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, मैं इसको क्या 2y का स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस क्या मैं इसे 2 इंटू में 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ। क्या ये मेरी 2y माइनस 1 ये आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे -1 इसके साथ है, ऐसे हो सकता है इसका होल स्क्वायर। क्या मैं इसे 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस 1 लिख सकती हूँ, दिस इज माय आंसर। ये क्या हो गया मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी, हमने यूज करी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर।
यहाँ पे मैंने मान के चला कि -1 के पास क्या है माइनस, अगर मैं 2 का मान के चलती तो भी सेम ही आता, तो भी आंसर मेरा सेम ही आता, चाहे आप उसे करके देखना। ओके, अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, x² माइनस y² बाय 100। क्या मैं x² को x का ऐसे स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस क्या मैं y/10 को ऐसे लिख सकती हूँ स्क्वायर करके। अब मुझे क्या दिख रहा है, x प्लस y/10 एंड x माइनस y/10, ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ। क्यों, हमारे पास आइडेंटिटी थी कौन सी, x² माइनस y² इज इक्वल्स टू x प्लस y इसका होल एंड x माइनस y। क्या मेरे पास ये आइडेंटिटी थी, क्या उससे मेरा फैक्टराइजेशन ये आ जाता है, एंड दिस इज माय आंसर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन थर्ड खत्म होता है। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन फोर्थ पे। क्वेश्चन फोर्थ कहता है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग दी सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि अब हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। सबसे पहला देखो, इन पूरे में मुझे क्या दिख रही है, मुझे 3 टर्म्स दिख रही है और तीनों के ऊपर क्या दिख रहा है, मुझे होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या हमने कोई आइडेंटिटी पढ़ी थी ऐसी, यस हमने करी थी, x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यही हमने पढ़ी थी और यही आइडेंटिटी इसके अंदर लगने वाली है। इन सारे क्वेश्चंस में यही आपकी लगेगी। अब देखो सबसे पहला पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे x क्या दिख रहा है, x ही दिख रहा है, मुझे y क्या दिख रहा है, 2y दिख रहा है, और मुझे z क्या दिख रहा है, 4z दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं इसको x² प्लस y² के इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4y का स्क्वायर, फिर क्या है z², z क्या है हमारा 4z, तो इसका करेंगे तो 16z² आ जाएगा हमारा। फिर हमारा क्या है 2xy, 2x क्या है x, y क्या है 2y, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा 4xy आ जाएगा। फिर मैं प्लस में क्या लिख सकती हूँ, प्लस में फिर मेरा है 2yz, 2y और z, यानी कि मैं इसको 16yz लिख सकती हूँ। प्लस में 2x और y, x क्या है x, y क्या है 4, यानी 8xz लिख सकती हूँ। क्या इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि सारी हमारी क्या है अनलाइक टर्म्स है। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम अपने अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर x क्या है मेरा 2x, मेरा y क्या है -y, और मेरा z क्या है, z ही है। अब देखो
इसका क्या करना है, सबसे पहले क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है मेरा 2x यानी 4x² हो जाएगा मेरा। फिर क्या है वाई स्क्वायर, वाई क्या है यहाँ -y, -y का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। फिर मेरा क्या है z का स्क्वायर, z क्या है मेरा z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z का स्क्वायर। फिर क्या है मेरा 2xy, 2x और y, x क्या है 2x, y क्या है -y, यानी मेरा कितना हो जाएगा -4xy हो जाएगा। फिर मेरा क्या है 2yz, 2yz यानी y क्या है मेरा -y, z क्या है मेरा z यानी 2 2yz हो जाएगा। फिर मेरा क्या है 2x और z, x क्या है मेरा 2x, z क्या है मेरा z, यानी मेरा क्या हो जाएगा प्लस का 4xz। लाइक टर्म्स है कोई नहीं, अनलाइक है सारी, तो किसी का भी एडिशन नहीं हो सकता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है -2x प्लस 3y प्लस 2z इसका होल स्क्वायर, यही है। यहाँ पे x क्या है -2x, यहाँ पे y क्या है 3y, और यहाँ पे z क्या है 2z। क्लियर? तो इस तरह से जब हमारा ये है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है x का स्क्वायर, x स्क्वायर क्या है -2x, यानी कितना हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। फिर हमारा क्या है y का स्क्वायर, y क्या है 3y, 3y का क्या हो जाता है स्क्वायर 9y स्क्वायर। फिर मेरा क्या है z का स्क्वायर, z स्क्वायर क्या है मेरा 2z, यहाँ पे z क्या है मेरा 2z, 2z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर। फिर मेरा क्या है 2xy, x मेरा क्या है -2x, y क्या है 3y, जब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो 6 6xy आ जाएगा, और जब मैं इसको 2 से करूंगी तो मेरा 12 12xy आ जाएगा। फिर मेरा क्या है 2yz, y क्या है 3y, z क्या है 2z, यानी कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरा 12yz, इनका मल्टीप्लाई किया 6yz, फिर 2 से किया तो +12yz आ जाएगा। फिर हमारा किसका मल्टीप्लिकेशन है 2xz, पहले 2 को इससे करेंगे x से तो -4x हो जाएगा, फिर -4 का जब हम +2y से करेंगे तो मेरा पास आ जाएगा -8xy। सारी मेरी अनलाइक टर्म्स है, किसी का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। यहीं पे हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है देखो, फोर्थ में हमें सबसे पहले क्या गिवन है वो देखो, हमें गिवन है 3a - 7b, क्या है 3a - 7b - c का स्क्वायर होल स्क्वायर, यही हम लोगों को गिवन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो मुझे यहाँ x क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं, उस पिछले पेज पे है यहाँ पे नहीं है, तो आइडेंटिटी हमारी क्या थी x + y + z इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस
2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये हमारी क्या थी, आइडेंटिटी थी जो कि हमारे इस सब में लग रही थी। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या था, 3a माइनस क्या था, 7b माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ पे मेरा x क्या है, 3a, मेरा y क्या है, -7b, और मेरा z क्या है, -c। ये मेरे को गिवन है। अगर मैं इस सबसे पहले क्या होता है मेरा x का स्क्वायर, x क्या है 3a, 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर। फिर मेरा क्या है y का स्क्वायर यहाँ पे क्या है y, -7b, -7b का स्क्वायर क्या हो जाता है 49b का स्क्वायर। फिर मेरा क्या है z का स्क्वायर, यहाँ मेरा z क्या है मेरा -c, तो -c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। फिर मेरा है 2xy, x क्या है मेरा 3a और y क्या है मेरा -7b, और जब मैं इसको इंटू करूंगी 2 के साथ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, पहले मैं क्या करूंगी 2 इंटू एक्स यानी 3 2 6, 6a, एंड 6a को जब मैं -7b से करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -42ab। ओके अब क्या है मेरा 2yz, अब y क्या है मेरा -7b और मेरा z क्या है -c, तो यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 14bc। ओके अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, x और z का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन। जब मैं इसको इससे करूंगी तो क्या आ जाएगा -3ac, और जब मैं -3ac को 2 से करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6ac, -6ac मेरा आंसर आ जाएगा। सारी अनलाइक टर्म्स है, किसी का भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, तो यही मेरा क्या है आंसर। अब हम जाते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, -2x प्लस 5zy -2x प्लस 5y -3z, यस -3z इसका स्क्वायर। यहाँ मुझे x क्या दिख रहा है -2x, मुझे y क्या दिख रहा है 5y, और मुझे यहाँ z क्या दिख रहा है -3z। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है x का स्क्वायर, जब मैं -2x का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25y का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाता था फिर z का स्क्वायर -3z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9z स्क्वायर। फिर आता है मेरा x और y, x क्या है मेरा 2x, y क्या है 5y, और इनका मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है 2 से, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा -20xy। 2 का पहले -2x से कराओ फिर उसका 5y से कराओ तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। फिर आपके पास क्या है y और z, y क्या है मेरा 5y और z क्या है मेरा -3z, यानी कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा -15yz, और जब मैं -15yz का 2 से मल्टीप्लिकेशन कराऊंगी तो मेरे पास -30yz आ जाएगा।
नेक्स्ट पार्ट है माइनस 2x का, मतलब 2xz है, यहाँ पे क्या है x -2, z क्या है हमारा -3z, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, xy है, माइनस से माइनस कटा, 3 2 6 एंड 6 2 12, यानी हमारा क्या आ गया 12xz। सारी की सारी हमारी यहाँ पे अनलाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा, 1/4 a का स्क्वायर, नहीं a ओनली, +1, क्या ये यही है, अच्छा नहीं यहाँ पे 2 है भी, एक सेकेंड, 1/4 a - 1/2 b +1, यही है। यहाँ पे मुझे x क्या दिख रहा है 1/4 a, मुझे y क्या दिख रहा है -1/2 b, और मुझे z क्या दिख रहा है +1, यानी कि जब मेरा सबसे पहले क्या x का स्क्वायर, x क्या है ये, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16a का स्क्वायर, फिर मेरा क्या है y क्या है मेरा -1/2 b, इसका स्क्वायर क्या होता है 1/4 b का स्क्वायर, फिर मेरा क्या है z का स्क्वायर, z क्या है मेरा 1, यानी कितना हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर इज 1, फिर मेरा क्या है x और y 2xy, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा -1/4 ab, ये कैसे था 2 इंटू में 1/4 a और 1/2 b, माइनस माइनस आ जाएगा, इससे ये कटा एंड हमारा फाइनल क्या बचा 1/4 ab। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 2y and z, जब मैं 2yz करूंगी यानी 2y कितना है -1/2 b, और z क्या है मेरा 1, 2 से 2 कटा, बचा क्या मेरा -1 तो क्या बचा मेरा सिर्फ b। क्लियर। अब मेरा नेक्स्ट क्या आता है 2xz, 2x और z, 2x क्या है मेरा 1/4 है और z क्या है 1, 2 1 जा यहाँ पे कट जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बचा x और z दोनों पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव आ जाएगा a/2, 2 ही बचा यहाँ, सारी अनलाइक टर्म्स है, यानी कि यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। क्लियर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन 4th कंप्लीट होता है, जिसके 6 पार्ट थे। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन 5th पे। क्वेश्चन 5th क्या कहता है, क्वेश्चन 5th कहता है फैक्टराइज करना है आपको। सबसे पहला आपको क्या गिवन है, x² प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, माइनस माइनस आ रहा है। अब देखो क्या मैं इसको 2x का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको 3y का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्या मैं 16z² को 4z का स्क्वायर लिख सकती हूँ। यस। अब मुझे क्या दिख रहा है 12xy
और यहाँ वाई जेड, एक्स है वाई है, वाई है जेड है और एक्स है और जेड है, यानी कि एक्स जेड के आने से माइनस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जेड पे क्या लगा दूंगी, यहाँ माइनस। तो यानी कि क्या मैं 12xy को 2x कितना आया था 2x और फिर क्या आता है मेरा 3y। हमारी आइडेंटिटी होती थी x प्लस वाई प्लस जेड, जो अभी हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। यही अभी हमने आइडेंटिटी देखी थी। उस हिसाब से पहले हमारे पास ये आना था, ये आना था, ये आ गया, फिर 2x और y है, फिर क्या दिख रहा है आपको -24, माइनस हम क्या लगाएंगे यहाँ पे प्लस लगाएंगे 2, क्या मेरा y क्या आया था 3y और मेरा z क्या आया है -4z। क्या मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरा -24yz आ जाएगा, यस। अब मेरा नेक्स्ट क्या है 16। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x क्या था मेरा 2x और z किसकी वजह से आया था -4z से। अब देखो क्या मैं इसको सॉल्व करूंगी तो -16 xz आ रहा है, यस। क्या मुझे यहाँ पर उसमें और इसमें अगर कंपेयर करूं तो क्या मुझे x 2x दिख रहा है और y मुझे 3y दिख रहा है और z क्या मुझे -4z दिख रहा है। अगर हाँ तो क्या मैं इस वाली फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, यस। यानी क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इसका होल स्क्वायर। हमें क्या करना था फैक्टराइज करना था, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या ये हमारा फैक्टराइज हो गया, यस, लीनियर फॉर्म में आ गया और फैक्टराइज हो गया। दिस इज आवर सॉल्यूशन। अब हम जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, देखो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर 22 ही है शायद, देख लेते हैं ये भी 22xy। जब हम सॉल्व करेंगे हमें अपना पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ मिस प्रिंट है या नहीं, प्लस 42yz माइनस 8xz। क्या मैं इसको, I think this is under root. This is under root. Yes. This is under root में ये वाली टू, इसीलिए वो पार्ट आया नहीं इसमें। क्या मैं 2x स्क्वायर को अंडर रूट 2x का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस। क्या मैं y को y का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब मैं 8 इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। क्या मैं अगर इस 2 को ब्रेक कर दूँ ऐसे रूट की फॉर्म में कर दूँ, क्या ये ऐसे ही बन जाएगा। क्या अगर मैं इसे कंबाइन कर दूँ तो 2 रूट 2 8 इंटू में 2 रूट 2 बन जाएगा। क्या मेरा 8 2
√2 का स्क्वायर बन जाता है। ओके, यानी कि मैं 8y स्क्वायर z स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ, 2 √2 z इसका स्क्वायर। अब देखो, अब क्या है हमारा अगला, 2 √2 x और z, ये पार्ट है हमारा। यानी कि क्या मैं इसे 2 √2 x, मेरे को x और y दिख रहा है, x यहाँ है y यहाँ है, तो मुझे यही फॉर्म आएगी मेरी, और y, क्या मेरा ये वाला फॉर्म बन जाएगी, यस, यानी कि ये सही है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर क्या आपको गिवन है कि एक सेकेंड, हियर इज माइनस, वही यहाँ पे माइनस है। ओके, अगर यहाँ माइनस है, अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है जिसमें x y है, और यहाँ माइनस है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, x, यानी x की वजह से माइनस आ रहा है, यानी कि हमारा ये क्या है, माइनस √2x। ये समझ आता है, तो फिर ये फॉर्म भी माइनस हो जाएगी, ये आया। फिर अब ये पार्ट देखो, क्या मैं इस पार्ट को देखो कौन कौन से पार्ट है इसमें, एक तो y और एक तो z वाला पार्ट है। y क्या है मेरा, y ही है, z वाला पार्ट क्या है मेरा, 2 √2z। क्या अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगी, यस। अब देखो -8x, इसमें कौन कौन सा पार्ट है, x वाला और z वाला। x वाला पार्ट कितना है, -√2x है, और z वाला पार्ट क्या है, 2 √2z है। क्या मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी ओरिजिनल फॉर्म -8x बन जाएगा, यस। यानी कि देखो हमारे पास, अब हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है वो भी देखो, x + y + z इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz। हमारी ये आइडेंटिटी थी जो कि यहाँ पर लग रही है। यहाँ पे x क्या है, -√2x, y क्या है मेरा, y ही है, और मेरा z क्या है, 2 √2z। क्या मुझे इस फॉर्म में मैं आ चुकी हूं, इस फॉर्म में, क्या मैं इस फॉर्म में जा सकती हूँ, यस। तो यानी कि अगर मैं इसे कंबाइन करूं तो मैं √2x + y + 2 √2z इसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस। क्या मैं इसे -√2x + y + 2 √2z ब्रैकेट इनटू में -√2x + y + 2 √2z इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे फैक्टराइज करना था, और फैक्टराइज हम इसको लीनियर फॉर्म में हम लिया है सारा। सो दिस इज आवर आंसर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन 5 भी खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।